पहले भाग में हमने जाना कि शिव ने योग तंत्र का ज्ञान केवल योग्य साधकों के लिए गुप्त रखा। अब हम इस ज्ञान की गहराई में उतरेंगे, उस रहस्यमय शक्ति के मूल तक जिसे साधक केवल साधना और समर्पण से पा सकते हैं। गुप्त तंत्र या गुह्या तंत्र साधक को ऊर्जा के गहरे केंद्र तक ले जाता है। इसमें शामिल हैं मंत्र साधना, उच्च ऊर्जा कंपन के लिए, यांत्रा साधना, ऊर्जा केंद्रों का मार्गदर्शन, अघोर विधियां, मृत्यु और जीवन दोनों के रहस्यों से जुड़ने के लिए। शिव ने इसे केवल चिंतन और ध्यान के माध्यम से समझने योग्य बनाया। कुंडलिनी जागरण, यह वह शक्ति है जो शरीर के भीतर सुलगती रहती है। सिर्फ सही साधना, शुद्ध मानसिकता और शिव की रहस्यमय ऊर्जा के संपर्क से यह जागृत होती है। कुंडलिनी जागरण से साधक को ब्रह्मांडीय चेतना और ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन अधूरी या गलत साधना से यह विनाशकारी भी हो सकती है। शिव ने मंत्र और यंत्र को केवल साधक की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़कर शक्ति दी। सही उच्चारण और ध्यान से ही यह शक्ति खुलती है। यांत्रा केवल आकृति नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का निर्देशक है, और मंत्र मात्र शब्द नहीं, यह कंपन है जो आत्मा और ब्रह्मांड को जोड़ता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधक को चाहिए पूर्ण मानसिक शुद्धता, कठोर साधना और तपस्या, समर्पण और धैर्य, क्योंकि शिव का यह ज्ञान केवल तब खुलता है जब साधक तैयार होता है। अनुभवहीन हाथों में यह शक्ति विनाशकारी हो सकती है। शिव का योग तंत्र केवल साधना का मार्ग नहीं, यह चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रहस्य है। जो साधक इसे समझना चाहते हैं, उन्हें अपने भीतर का अंधकार पार करना होगा, क्योंकि वास्तविक शक्ति हमेशा छुपी रहती है और केवल योग्य साधक इसे खोज पाते हैं। पिछले भागों में हमने देखा कि शिव ने योग तंत्र का ज्ञान केवल योग्य साधकों के लिए छुपाया। अब हम उस ज्ञान को विज्ञान और चेतना की दृष्टि से समझेंगे, ताकि पता चले कि यह केवल रहस्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों से जुड़ा है। योग तंत्र केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह शरीर और मस्तिष्क में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कुंडलिनी जागरण, चाक्रा अलाइनमेंट और ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सभी वैज्ञानिक दृष्टि से न्यूरल एनर्जी और बायो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को एक्टिवेट करते हैं। शिव ने यह ज्ञान ऐसे साधकों के लिए रखा जो इसे सही तरीके से हैरेंस कर सकते थे। योग तंत्र में मन और चेतना के नियंत्रण के रहस्य छुपे हैं। मेडिटेशन और मांट्रा रेपिटेशन से ब्रेन वेव्स सिंक्रोनाइज होते हैं, मेंटल फोकस बढ़ता है और कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है। शिव ने इसे केवल उन साधकों को दिया जिन्होंने मेंटल डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल रेडीनेस साबित की थी। यह शक्ति किसी भी साधक के हाथ में खतरनाक भी बन सकती है। यंत्रा और मंत्रा केवल प्रतीक या शब्द नहीं, ये ऊर्जा निर्देशित करने वाले उपकरण हैं।